ओके स्टूडेंट्स, हम लोग आज करेंगे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस फाइनेंस का क्वेश्चन नंबर 4 न्यूमेरिकल वाला। और क्वेश्चन नंबर 4 है अ स्टॉक हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न्स एंड एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज़ हम लोगों को बतानी है कि कितनी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटीज़ हैं और रिटर्न्स की। रिटर्न परसेंटेज कितनी है जी? 3 है, 8 है, 15 है। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द स्टॉक। हमारे को स्टैंडर्ड डिवीजन बताना है और ये एक्सपेक्टेड रिटर्न्स बताना है। ठीक है भाई, यही दो काम करने हैं, 2 पेजेस का ही जवाब है। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स गिवन कितना है? 3, 8, 15 और इक्वल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/3। ठीक है। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी के जब भी नाम आएगा तो चीज़ें डिवाइड ही होती हैं। प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लिकेशन उतनी अच्छी नहीं है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए डिवीजन होती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो यहाँ पर भी वो यही काम कर रहा है। इक्वल प्रोबेबिलिटी 1/3 बिकॉज ये 1, 2, 3 है। क्लियर, ये 4 होते तो 1/4 हो जाता, तो फॉर ईच। अच्छा जी, ER ब्रैकेट के अंदर 1/D मल्टीप्लाई बाय 3%, फिर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 8% और 1/3 मल्टीप्लाई बाय 15%। ठीक है, अब इसको लेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ER का ER आ गया लाइक एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, और इसका आंसर आ गया 1%, इसका आंसर आ गया 2.67 और इसका आंसर आ गया +5%। ठीक हो गया जी, इन सबको प्लस कर लिया तो आंसर आ गया 8.67%। बस यही करना है, जो भी है वो यही है। पेज 2 पे आ जाओ, वेरियस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है जी। ये उसका फार्मूला आ गया, वही हम लोगों ने हरकतें की हैं। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3%, यहाँ से 3%। ओके, और उसको हम लोगों ने किससे माइनस कर दिया? एक्सपेक्टेड रिटर्न्स था ना, हाँ, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स वाले आंसर में से इसको यहाँ से माइनस कर दिया 2 स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का निशान लगा दिया 1/3 और दोबारा से मल्टीप्लाई बाय, फिर 8% माइनस 8.67 बिकॉज हमारा दूसरी रिटर्न्स कितना था? 8% का था और इसका आंसर आया था 8.67। क्लियर जी? ओके जी, 8% का 8% माइनस 8.67 और प्लस दोबारा से 1/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 15% माइनस 8.067 और स्क्वायर रूट। क्लियर है जी? अच्छा जी, लेट्स कैलकुलेट ईच टर्म। इन सबको मल्टीप्लाई किया तो ये, इनको मल्टीप्लाई किया ये, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है जी, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया 8% को और यहाँ से 15% को, माइनस माइनस सब लगा दिया तो ये आंसर आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये सब आंसर आ गए। क्लियर है जी? फिर उसके बाद ये वाले आंसर को इनसे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, इसको इससे, लाइक वही सब कुछ किया जो पहले किया। लाइक 1/3 हमेशा से था, हमेशा से रहेगा। अच्छा जी, इन दोनों का आंसर ये आ गया, इन दोनों का आंसर ये आ गया, इन दोनों का आंसर ये आ गया। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, वैसे ही हुई हुई है। इन तीनों को प्लस किया तो आंसर ये आ गया। ठीक है, सो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन का हम लोगों ने फार्मूला लगा दिया, और यहाँ पर सवाल ये है कि ये स्क्वायर, मतलब फार्मूला ऊपर लगा हुआ है, सवाल ये है कि ये स्क्वायर रूट हम लोगों ने क्यों लिया? बिकॉज ऑफ इसके ऊपर स्क्वायर रूट था, और ये था 2 था, 2 की पावर थी। सो इसको जब हम लोग इक्वल से इस तरफ लाए तो उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाना पड़ा हमारे को। सो ये अलग हो गया, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। जब स्क्वायर रूट में से इस वैल्यू को निकाला तो हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली 4.92 का आ गया। सो दैट्स द होल स्टोरी ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप दैट इज समझ आई होगी। या आप जब आप इसको रोक लें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें इस तरीके से, और जब आप खुद सॉल्व करेंगे तब आपको समझ आएगी। ये पेज 2 और ये आपका पेज 1, ये आपका क्वेश्चन था। सो आई होप दैट आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, और अगर आपको कोई फर्दर सवाल है वो भी आप पूछ लीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।